मरने दम तक हम भूख हड़ताल करेंगे और एक अन्न का दाना भी हम खाएंगे नहीं जब तक हमारे भाइयों का हक पूरी तरीके से नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि उनके कारोबार बंद कर पूरी तरह से उन्हें हरासमेंट किया जाए, या जाए तो कहाँ जाए। स्ट्रीट वेंडर्स हिंदुस्तान के बिजनेस की एक रीढ़ की हड्डी है। मंडियों को उठाकर फेंका जा रहा है, मंडियों वालों से उनका माल सीज किया जा रहा है। बेचारे पूरे लोग यहाँ पर आकर के बैठे हैं और कारोबार के जरिए 200-300 रुपए की इनकम है ये बेचारे लोगों की। ये पूरों के कारोबार फुटपाथ पे काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स और बंडिया वालों को अगर हटाएंगे तो ये लोग कहाँ पर कारोबार करेंगे। वी आर द टैक्स पेयर। हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, हम ये डिमांड कर रहे हैं। 5 से 6 महीने तक लॉकडाउन रहा। लॉकडाउन के दरमियान कई लोग बेरोजगार हो गए, बल्कि गुलबर्गा नहीं पूरे हिंदुस्तान में 20 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए कोरोना के चलते। हम गरीब भाइयों को कारोबार करने की आजादी हमको सुप्रीम कोर्ट देता है, हमको पार्लियामेंट के 2014 का एक्ट देता है। चालू कर कपड़े सुपरमार्केट के स्ट्रीट वेंडर्स यहाँ पर गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन के यहाँ पर आज धरना दे रहे हैं। इसकी वजह यही है कि स्ट्रीट वेंडर्स को कारोबार करने नहीं दिया जा रहा है। कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब की जानिब से ये ऑर्डर पास हुआ है कि जितने भी लोग हॉकर्स, बंडी, ठेला बंडी जितने भी लगाते हैं उनको उनका माल सीज किया जाए, उनको कारोबार वहाँ पे करने नहीं दिया जाए, ये उनका कहना है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 5 से 6 महीने तक लॉकडाउन रहा। लॉकडाउन के दरमियान कई लोग बेरोजगार हो गए, बल्कि गुलबर्गा नहीं पूरे हिंदुस्तान में 20 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए कोरोना के चलते। आज लोग उभरने की कोशिश कर रहे हैं कारोबार के ज़रिए। 200-300 रुपए की इनकम है ये बेचारे लोगों की, ये भाइयों की मेरे। ये 200-300 रुपए की इनकम भी इनसे छीनने की कोशिश की जा रही है। तो हमारा मुतालिबा, हमारा ये डिमांड है। हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, वी आर द टैक्स पेयर। हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, हम ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे इन गरीब भाइयों को कारोबार करने की आज़ादी हमको सुप्रीम कोर्ट देता है, हमको पार्लियामेंट के 2014 का एक्ट देता है और 2016 कर्नाटक असेंबली का सर्कुलर हमें ये राइट्स देता है कि स्ट्रीट वेंडर्स हिंदुस्तान के बिजनेस की एक रीढ़ की हड्डी है। इनको कारोबार करने से रोका नहीं जा सकता। जिस तरीके से आप अगर मार्केट में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हंगाम मचा है, वहाँ पर लोग अफरा तफरी का माहौल है। बंडियों को उठाकर फेंका जा रहा है, बंडियों वालों से उनका माल सीज किया जा रहा है। बेचारे पूरे लोग यहाँ पर आकर के बैठे हैं। अगर इनका कारोबार इनसे छीना गया तो इनके घर में इनके बच्चे क्या खाएंगे, कौन देगा? क्या कॉरपोरेशन इनके घर को डेली 1000 रुपये का भत्ता देगी? अगर ऐसा है तो हम लोग कारोबार हटा देंगे। आप लोग आश्वासन दीजिए, आप लोग दीजिए आश्वासन के आप लोग 1000 रुपये का भत्ता डेली एक कारोबारी के हाथ में देंगे तो हम कारोबार हटा देंगे। आप नहीं दे सकते इसीलिए हमको यहाँ आना पड़ा है। आप नहीं दे सकते इसलिए हमको यहाँ आना पड़ा है। और अगर आप जब तक हमारे कारोबार को वहाँ से नहीं शुरू करेंगे या वहाँ पे फिर से हमारे कारोबार को चालू करने नहीं देंगे तब तक हम यहाँ पर बैठेंगे। अगर आप तब भी हमारी मांग पूरी नहीं करते हैं तो हम मरने दम तक हम भूख हड़ताल करेंगे और एक अन्न का दाना भी हम खाएंगे नहीं जब तक हमारे भाइयों का हक पूरी तरीके से नहीं मिलता। आज गुलबर्गा स्ट्रीट वेंडर्स ठेला बंडी एसोसिएशन की जानिब से सुबह से यहाँ पर एक मार्केट के अंदर एक स्ट्राइक चल रही थी। कॉरपोरेशन कमिश्नर ने कल एक ऑर्डर पास किया है कि जितने भी बंडी हैं वो हटाना चाहिए और कहीं भी रोड पे कारोबार नहीं करना चाहिए। तो पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है, पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ पर आकर पूरे लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है ये कॉरपोरेशन कमिश्नर के तरफ से हो रहा है। तो गुलबर्गा कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब, कुछ भी ऑर्डर करने से पहले आप लोगों को अपने भरोसे में लेकर लोगों से बात कर करना चाहिए। आप अगर ये लोगों के पूरों के कारोबार फुटपाथ पे काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स और बंडिया वालों को अगर हटाएंगे तो ये लोग कहाँ पर कारोबार करेंगे। अब इनको हटाने से पहले प्लानिंग करना चाहिए। तो मैं सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूँ, आप डीसी ऑफिस में हैं, मीटिंग में हैं, जहीं भी हैं,
यहाँ पर आएँ, आकर यहाँ पर पूरों से बात करें और इस मसले का हल निकालें। हमारे लोग यहाँ पर पुलिस कमिश्नर के पास यहाँ से वहाँ से यहाँ फिर रहे हैं। ये टाइम पास करने का काम चल रहा है। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, ये टाइम पास करने का टाइम नहीं है। ये लोगों का जो काम है वो काम हल करने का टाइम है। यहाँ पर आइए कमिश्नर साहब, पूरे लोग यहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आप शाम तक भी नहीं आएंगे तो शाम तक पूरे लोग यहाँ पर रुकेंगे। आप यहाँ पर आकर ये लोगों का मसला हल करिए। जब तक ये नहीं होगा, जब तक हम लोग यहाँ पर बैठेंगे, हो सके तो डिप्टी कमिश्नर के पास जाएंगे। इसके बाद हो सका तो सुपर मार्केट के अंदर भी हम धरना देंगे, स्ट्राइक करेंगे, वहाँ पर एक टेंट डालेंगे। जितना हो सके हम ये चीज़ को छोड़ने वाले नहीं हैं। ये एक दिन का मसला नहीं है, ये सालों की गिनती से सुपर मार्केट के अंदर कारोबार धंधा करने वाले। आज तुम सडन आकर उठाओ यहाँ से नहीं कर सकते बोलो तो, इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी ऐसा होगा, ये लोग कर चुके हैं नाटक, फिर दूसरे दिन चालू करने देते हैं। ये नाटक ख़त्म करो हमेशा के लिए। यहाँ के गुलबर्गे के जो लोकल MLAs हैं, MPs हैं, वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होकर बात करें। जहाँ भी होंगे, बेंगलुरु में होंगे, दिल्ली में होंगे, दुबई में होंगे, बात कर कमिश्नर को समझाइए ये लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हम जैसे मुस्लिम लीग के लीडर्स यहाँ पर हैं, जनता दल के लीडर्स हैं, हम लोग हर चीज़ में हम लोग लोगों के बीच में जाकर लोगों के इश्यूज़ के ऊपर काम करते हैं। तो आप लोगों को भी देखना चाहिए क्या चल रहा है शहर के अंदर। कहीं भी बैठो, आप फ़ोन कर बात करना चाहिए। आप जीते हुए हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। हम लोग अपोजिशन में तो हमारा काम जितना बनता है हम लोग करते हैं। मैं मुस्लिम लीग के लीडर्स को, हमारी जनता दल के लीडर्स को कहना चाहता हूँ, हम लोग इनके पब्लिक के साथ हैं, स्ट्रीट वेंडर्स के साथ, और जब तक आपका मसला हल नहीं होगा हम आप लोगों के साथ हैं। आज सुबह से ही सिटी कॉरपोरेशन गुलबर्गा, ट्रैफिक पुलिस और पुलिस महकमा, ये तीनों मिलकर आज सुपर मार्केट एरिया में जिस तरह से ट्रैफिक के नाम पर, सफाई के नाम पर हमारे गरीब छोटे व्यापारी लोग जो फुटपाथ पर जो ठेला बंडी लगाकर अपना गुजारा करते हैं, इनको हटाने का, उनको कारोबार करने से रोकने का काम आज सिटी कॉरपोरेशन के जानिब से सुबह से किया जा रहा है। हमने कई बार उन कंसर्न ऑफिसरों से बात की, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि पूरा देश जानता है और ख़ास तौर पे गुलबर्गा शहर जो एक गरीब इलाका है, जो यहाँ पसमानदा इलाका बोलकर यहाँ नोट किया जाता है, ऐसे इलाके में इन छोटे हज़ारों लोग जो फुटपाथ पर अपनी कर रोज़ी खाते हैं, जो इंटरेस्ट से पैसे लेते हैं, जो यहाँ वहाँ से ज़्यादा ब्याज देकर प्राइवेट लोगों से भी फाइनेंशियल पैसे लेकर अपना कारोबार चलाते हैं और कई दफ़ा इन्हें नुकसान का भी मुंह देखना पड़ता है। ऐसे हालात में अपनी ज़िंदगी में लेते हुए हिम्मत से जो भी अपने तौर पे कर रहे हैं, इसमें कई लोग नाकाम हो चुके हैं। वो इस नुकसान को बर्दाश्त ना करते हुए कुछ ही हाल ही दिनों में जो लॉकडाउन हो रहा था गुलबर्गा शहर में, एक फ्रूट व्यापारी, एक नौजवान लड़का सुसाइड किया है ये कर्जे को लेकर। ऐसे हालात में तकरीबन लोग हैं, कर्ज में तकरीबन लोग हैं। तो मैं सिटी कॉरपोरेशन गुलबर्गा कमिश्नर साहब से गुलबर्गा से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ट्रैफिक करिए, सफाई का ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंस के बारे में हमें समझाइए, लेकिन ये पूरी तरह से कारोबार बंद कराना ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करते। रही बात ट्रैफिक का मामला, जो बहाना बनाया जा रहा है, आपका महकमा इसके लिए ज़िम्मेदार है। मैं समझता हूँ गुलबर्गा में ट्रैफिक का मसला पैदा करने वाला सिटी कॉरपोरेशन महकमा ही ज़िम्मेदार है। इसलिए जहाँ भी आप एक से एक बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं, मल्टी स्टोर बिल्डिंग बन रहे हैं, मार्केट एरिया में बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, वहाँ पर कोई उनका पार्किंग का आप तो परमिशन में पार्किंग बताते हैं, वहाँ पर कहीं भी पार्किंग की सहूलत नहीं है। तो इसी वजह से ये आवाम के जो आम पब्लिक के जो व्हीकल्स हैं, इससे रोड पर आने से ये ट्रैफिक नज़र आ रही है। ये छोटे व्यापारी अपनी छोटी छोटी ठेला बंडी लेकर एक साइड में अपना कारोबार कर रहे हैं। अगर किसी किस्म से उनसे गलती भी होती है तो हम सब मिलकर उनको समझाएंगे और उनको ये जो कोविड-19 बीमारी है उसके ताल्लुक से अवेयरनेस भी प्रोग्राम करेंगे, हम मिलकर करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि उनके कारोबार बंद कर पूरी तरह से उन्हें हरासमेंट किया जाए, या जाए तो कहाँ जाए। तो मैं डिमांड करता हूँ सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर से कि आप इंसानियत के नाते इन गरीबों को देखिए। हज़ारों इनके घर में बच्चे, मैं समझता हूँ जो लोग आज नहीं कमाए उनका, बहुत सारे लोगों का आज घर भी चूल्हा नहीं जलता है। ऐसे हालात हैं, तो ऐसे हालात को हम समझकर आज माहौल जो 50% से ज़्यादा कारोबार स्लो हो चुका है,
लोग ख़रीदारी में कटौती कर रहे हैं। फाइनेंशियल हालात को देखते हुए तो मैं फिर एक बार सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप फ़ौरन हमारी बात को तवज्जो दें, इन गरीब लोगों के लिए कारोबार बंद ना करें। इनको हम गाइडलाइन के साथ, अपने रूल्स में रहने के साथ और ट्रैफिक का लिहाज करते हुए अपना कारोबार कर बोलकर हम समझाएंगे।